अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री एनटीएस एमसीक्यूज़ फॉर बीएस नर्सिंग फार्मेसी एंड डीपीटी। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ। केमिस्ट्री किसकी स्टडी है? केमिस्ट्री जो स्टडी है वो है ए केमिकल्स, बी एसिड, सी बेस, डी वाटर, ई नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए केमिकल्स। पीरियड्स 3 एलिमेंट्स हैव। तो जो पीरियड में जो 3 एलिमेंट्स हैं उनमें क्या सेम होता है? ए सेम एटॉमिक नंबर, नहीं वो तो डिफरेंट होता है। बी एटॉमिक मास, वो भी डिफरेंट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या डी एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम होता है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मालिक्यूल्स होते हैं? वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। नोबेल गैसेस हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? वो है सी। देखें ना कहाँ पर डिफ़िकल्ट हैं, कहाँ पर इजी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं? अल्कली मेटल्स, बी अल्कलाइन मेटल्स, सी हेलोजन या डी बोथ एंड बी। इसका करेक्ट ऑप्शन वो है बोथ ए एंड बी। The percentage of nitrogen ammonia is given by expression of। जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन अमोनिया में दिया होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं 14/17 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, तो यहाँ पर जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, आपके लेवल से भी आउट हैं, तो उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। सही है, तो आप भी उन्हें स्किप करें क्योंकि इतने जो है ना टफ एमसीक्यूज कभी भी नहीं आते हैं। 1 ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो अपर राइट कॉर्नर पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? वहाँ पे होते हैं उनमें होते हैं नॉन मेटल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। हाँ, तो 35 भी इजी लग रहा है, वो भी आपको सोल्व कराता जाऊँ। द एलिमेंट वर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर इन पीरियोडिक टेबल। वो किसने दिया था? मेंडलीव, डुबाइनर, न्यूलैंड, मोजले। इसका करेक्ट ऑप्शन वो है ए, मेंडलीव। हाँ, द रेड कंटेन क्लोरीन आयोडीन गिव द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। अभी जो ट्रेंड डुबाइनर स्ट्रेंड था ना, उसकी मदद से ना आपको क्या करनी है? ब्रोमीन की जो है एटॉमिक मास आपको फाइंड करनी है। तो ये आपका जो है असाइनमेंट है, आप ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। डुबाइनर ट्रेंड क्या कहता है? सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। जब आप क्लोरीन एंड आयोडीन का मास सम करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आपको ब्रोमीन का मास मिल जाएगा। तो ये इजी है, मैंने आपको बता दिया है। अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 80, 81, 72, 90। हाँ, 39। एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव। जो एलिमेंट है उनमें सेम ग्रुप में क्या होते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें जो है मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन डिवाइड बाय टोटल। तो हमें मिला कितना हुआ है? मिला हुआ है 8.0, तो उसे हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मास से हम जब उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, 0.25। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट इन ईच। हर थर्ड और सेकंड में हर एक में 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो 30 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन। 30 ग्राम ऑफ सोडियम में क्या होता है? 1 एटम ऑफ सोडियम, नहीं। 23 एटम ऑफ सोडियम, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, बिल्कुल सही है। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है ई। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कार्बोनेट।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है सी। जब आप इसका जो हो इसमें आप सम करेंगे ना, एटम पूछ रहा है एटम कितने हैं, तो एटम्स की मास आप सम करेंगे, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो 44 वाट मास ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाइज 44.8 dm³ एट STP। तो यहाँ पे मिले हुए हैं 2 मोल, तो 2 मोल, 1 मोल में मास कितना होता है 17, सही है। तो 17 को आप जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 34। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है सी। तो NTS में ना न्यूमेरिकल बहुत आते हैं यार, आप याद कर लें, केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स हो, न्यूमेरिकल आते ही हैं। अभी आप जो रिसेंट ईयर का जो पेपर आप उठा के देखेंगे, मैंने यूट्यूब पे सॉल्व भी करवाया है, तो उसमें जो है ना केमिस्ट्री के ना बहुत सारे MCQs थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड थे। लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड से कैसे कि इजी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप अभी रेड स्पॉट A लेवल O लेवल केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो आप इतना कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो आप ये देखें, ये जो है एथेनोइक एसिड का फार्मूला है, तो ये इसका क्या फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। अभी आप कहेंगे सर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करें। तो हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो बराबर होता है, एम्पेरिकल फार्मूला बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप ऐसे इजीली यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप टेबल लगा दें, ये 2 से 2 गया तो 2, ये 2 4, इसका करेक्ट ऑप्शन वो है सी। समझ आ गई बात। तो बी जस्ट अ मिनट। What is the volume of 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अभी यहाँ पे कितना हाफ ग्राम्स लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, तो STP में भी हम इसका हाफ लेंगे। जैसे STP में इसकी वैल्यू क्या होती है 24 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी आप इसको 22 है, 24 नहीं 22 का हाफ लेंगे तो 11 × 10⁻³ सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है बी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस करती है, वो बेस करती है एटॉमिक मास पर, ना कि एटॉमिक नंबर पर। जो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है वो बेस करता है एटॉमिक नंबर पर, जो मेंडलीव का जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है वो बेस करता है एटॉमिक मास पर। ये देखें, ये डिफ़िकल्ट लेवल है, ये आपके लेवल से भी आउट है। तो ऐसे आप सॉल्व कभी भी नहीं करें। जो इजी लगे आप वो सॉल्व करें, जो इजी हैं, जो आपके लेवल के मुताबिक हैं, जो फार्मेसी DPT और नर्सिंग में आते हैं, वही आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। हमें कितने मोल रिक्वायर हैं ऑक्सीजन के फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है D 13। ये इसका जो है ना लॉन्ग प्रोसेस है। ये जो बुक की एक्सरसाइज है वहाँ पर आप मेंशन है, सिंध की ओल्ड बुक, वहाँ की एक्सरसाइज में ये MCQ मेंशन है, और ये NTS में 3-4 मरतबा आ चुकी है। तो ये आप याद कर लें इसकी वैल्यू एग्जैक्ट। जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूँगा, या आपके पास ओल्ड STP बुक है तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम इन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड 20 वाटर्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है, नंबर ऑफ एटम हमें पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम इन 3 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 180.9। जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। किसमें भी मेंशन नहीं है, तो जहाँ जो नियर ऑप्शन है वो हमारा है डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 80% ऑफ मास ऑफ कार्बन। तो वो कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें हाइड्रोजन के जो हैं हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 80% है। तो पहले आप क्या करेंगे, मास मालूम करेंगे, और जो टोटल मास है उसे आप डिवाइड करेंगे कार्बन के मास के साथ,
जो परसेंटेज निकलेगा वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो इसका करेक्ट ऑप्शन वो है सी, चार्ली। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड आर कॉल्ड, जो एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप हमें से क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है सी। इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड इन, जो ट्रांजिशन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जाती है, डी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है डी, ए, डी ऑर्बिटल में। द नंबर ऑफ एटम इन 5 मालिक्यूल्स ऑफ कास्टिक इसका जो फार्मूला केमिकल नेम क्या है यार, जहन में नहीं आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है डी, नंबर ऑफ। जब आप इसके मास फाइंड करेंगे उससे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 105। सही है। सिग्निफिकेंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर इन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 4। ये तो आपको रूल तो पता होगा ना कि ऑल नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट्स, जो ज़ीरो बीच में हो वो भी सिग्निफिकेंट है, और जो ज़ीरो के बाद पॉइंट लगी है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इस रूल के मुताबिक जो है इसमें ना 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो आप इजीली फाउंड कर सकते हैं। सोडियम का 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसे सम करेंगे सल्फ़र के मास से। सल्फ़र का जो मास है वो है 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसे सम करेंगे ऑक्सीजन की मास क्या है, सल्फ़र का मास है 32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ऑक्सीजन का मास है 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और से सम अप करेंगे, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, 158 ग्राम्स। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द हाईएस्ट नाइट्रोजन, वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंट सबसे ज़्यादा है, जिसमें नाइट्रोजन की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें ही नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एम्फेरिकल फार्मूला, वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें एम्फेरिकल फार्मूला नहीं होता है। तो एम्फेरिकल फार्मूला का मैंने आपको रूल बताया था, उसी रूल से ये सॉल्व होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बीटा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन एंड 14.3% ऑफ हाइड्रोजन बाय मास, जो इसका जो करेक्ट वो है ऑप्शन ए। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, मास ऑफ जिसकी हम परसेंटेज मालूम करें उसका मास हमें ऊपर लिखना है, उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है होल मास से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसका ऐसे हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें मालूम करना है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का परसेंट, वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है 85% है और हाइड्रोजन 40% है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मास ऑफ कार्बन क्या है 12 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये जो सारा हमें मास मिला हुआ है, ये मास कितना होगा, कार्बन 12 और प्लस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। जब आप 14 को डिवाइड करोगे इसके साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 28 मतलब चलो 28 बना 148, हाँ राउंड अबाउट जिसका करेक्ट ऑप्शन वो है ए। तो इसमें जो है ना हमारा कार्बन का जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा
85 पॉइंट। और ऐसे ही हम जब हाइड्रोजन की मालूम करेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे और नीचे 14 से डिवाइड करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1.14। समझ गए आप बात को? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करता है? वो जो जितने भी नोबल गैसेस हैं वो कभी भी डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। और क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब डायटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा हीलियम है वो कभी भी डायटोमिक में एग्जिस्ट नहीं करता है, जितनी भी नोबल गैसेस हों। तो ये इतने एमसीक्यूज हो गए। इंशाल्लाह अगला जो है वो लेक्चर है वो मैं कल सुबह अपलोड करूँगा। इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह मैं विदिन 3 या 4 डेज़ में ना आपके साथ ये जो केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व आउट करेंगे जो पास्ट पेपर में आए थे। और उसके ही साथ जो हमारे फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।